राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं। कौन सा पन्ना जो है वो खतरे में है राहुल गांधी को नहीं पता। देखिए, अधिकार छीनने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जिस यात्रा पर हैं उस यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी इन सब का एकमात्र एजेंडा है कि फूट डालो, राज करो। देखिए, तेजस्वी यादव 9वीं फेल व्यक्ति हैं, वो भी तब जब उनके बाबूजी, माताजी दोनों मुख्यमंत्री थे। तो एक दलित बहन के साथ जब गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन यात्रा पे है और यात्रा से ज्यादा चर्चे उनके यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विवादित चर्चों को लेकर है। तेजस्वी यादव पे केस भी हुए हैं और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, यात्रा पे निकल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, यानी किस अधिकार को छीन लिए हैं जिस यात्रा पे वो निकल गए? देखिए, अधिकार छीनने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया। एमएस गिल को 2-2 बार राज्यसभा सांसद किसने बनाया? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसी पार्टी ने तो वोटरों का अधिकार छीना था। और जिसके अंदर खून में लोगों का अधिकार छीनना हो, जिसके खून में लोगों को परेशान करना हो, जिसके खून में देशवासियों को कहीं ना कहीं तबाह करना हो, वैसे लोग आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जिस यात्रा पर हैं उस यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकार की यात्रा करते हैं। आपने देखा कि काशी में जाकर के काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया गया था, काशी के युवाओं को शराबी बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि काशी में महादेव की पूजा होती है और महादेव की पूजा भांग धतूरे से होती है, इसलिए लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी यात्रा निकली थी। ये सारे अधिकार दिलाने का प्रयास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव में ही क्यों होता है? जब इसके पहले जब सदन चल रहा था तो लंदन के मॉल में शॉपिंग करने चले गए थे परिवार के साथ। उस पर भी तो पूछना चाहिए। खबर ये भी आ रही है कि अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना था, वो चूक गए और एक महफिल में बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग को एकत्रित कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान। श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर के उनके सामने नतमस्तक नहीं होता है, देश का नागरिक है, तो इससे ज्यादा बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं। संविधान की कौन सी धारा खतरे में है? संविधान की कौन सी उपधारा खतरे में है? संविधान का कौन सा भाग खतरे में है? संविधान में कौन सा पन्ना जो है वो खतरे में है राहुल गांधी को नहीं पता। लेकिन झूठ मूठ की बातें करना कि संविधान खतरे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द कहना, देश के बेटे के बारे में अपशब्द कहना, इनके नेताओं ने देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी जनजाति से आती हैं उनको राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित करने का काम किया था। और पुनः राहुल गांधी श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने नतमस्तक होने के बजाय इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए चले गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इनका एक एजेंडा है। राहुल गांधी का क्या कुछ एजेंडा है इसके पीछे? वही बता रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, इन सब का एकमात्र एजेंडा है कि फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, सनातनियों को अलग अलग जातियों में विभाजित करके नफरत फैलाने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का है। दूसरे तरफ इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर और उससे भी आगे बढ़कर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं बंगाल से लगी हुई हैं, हमारी सीमाएं झारखंड से लगी हुई हैं। इसी झारखंड में, बंगाल में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका वोटर आई कार्ड बनाने का काम फर्जी तरीके से ममता बनर्जी ने किया। और उसी ममता बनर्जी के राह पर अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चलने का काम करेंगे तो क्या केंद्र की सरकार या फिर संवैधानिक संस्थाएं या फिर बिहार की सरकार वैसे लोगों को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के लोगों का जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसको अगर कोई व्यक्ति छीनना चाहेगा, राहुल गांधी जैसे लोग छीनना चाहेंगे, उसको वायलेट करना चाहेंगे। यात्रा के दौरान कई अमर्यादित बयान भी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव झूठा आदमी बता दे रहे हैं पीएम को, कुछ पॉकेट मार करके भी कुछ ऐसा शब्द उन्होंने किया जिसके बाद उन पे केस भी हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव 9वीं फेल व्यक्ति हैं, वो भी तब जब उनके बाबूजी, माताजी दोनों मुख्यमंत्री थे।
एक साधारण व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है और मजदूरी से जुड़ा हुआ काम करता है, उसकी भी एकमात्र इच्छा होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के अधिकारी बने और देश को कहीं ना कहीं नेतृत्व प्रदान करे। लालू जी का बेटा 9वीं फेल हो गया और राबड़ी जी का बेटा 9वीं फेल हो गया। 8वां फेल 9वां फेल व्यक्ति क्या बोलेगा? वो इसी प्रकार की बात करेगा ना, कुंठित बातें करेगा, गाली दे देगा। गाली जिसके दैनिक दिनचर्या में गाली गलौज हो, जो दैनिक दिनचर्या में गाली से जिसकी शुरुआत होती हो, जिसकी परवरिश उस प्रकार की हो, तो गाली ही देगा ना। बयान तो ये भी आ रहा है कि हम देसी हैं, हम बिहार के हैं, अगर इस तरह से केस होने लगा तो 10-12 केस होते रहेंगे ऐसे में। देसी और विदेशी बात तो उनको राहुल गांधी को समझाना चाहिए था। किसको समझा रहे थे? देश की जनता को बोल रहे थे कि बगल में राहुल गांधी को बोल रहे थे? ये बात तो राहुल गांधी को नहीं समझ में आया कि किसको बोल रहे थे। हम नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, राहुल गांधी को बोल रहे थे। वो गाली राहुल गांधी को दे रहे थे। अब राहुल गांधी को नहीं बुझाया तो इसमें मेरा गलती है? अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि यात्रा के दौरान मंच से एकदम तेजस्वी यादव जो हैं वो राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बता देते हैं, जबकि चुनाव में भी 4 साल टाइम है, चलिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीएम फेस में हिचकिचा रहे हैं अभी भी। देखिए, सबसे बड़ी हंसी की बात है कि कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया। कृष्णा अल्लावरू के पिटारे से नाम अभी तक निकला है क्या तेजस्वी यादव का? नहीं निकला ना, आज तक नहीं निकला। और जिस पार्टी को राजद ने अपना प्रकोष्ठ बना के रखा था, वही पार्टी उनको आंख दिखा रही है। आपने देखा पूर्णिया में पप्पू यादव को किस तरीके से पीछे बैठा के रखा गया था। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही दल एक दूसरे को नोचने खसोटने की स्थिति में लगे हुए रहते हैं। ये दोनों ही दल एक दूसरे को ही खंजर मारने की स्थिति में लगे हुए रहते हैं। और जिसके अंदर, जिसकी भावनाओं में, जिसके संस्कारों में विश्वासघात करना हो, चाहे लालू यादव की बात करें, अलकतरा चोरी, चारा चोरी, जमीन घोटाला, बिहार के बच्चों का पलायन, बिहार के बच्चों का भविष्य लूट लेना, अपराधियों को और गुंडों को टिकट प्रदान करना, और वैसे ही गुंडे अपराधियों को पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए। किस चीज की ठेकेदारी? तो मोटरसाइकिल चोरी का ठेकेदारी। कौन उठवाएगा और कौन उसका कमीशन वहां पहुंचाएगा? कौन किस घटना को अंजाम देगा और उस घटना के बाद कमीशन वहां पहुंचाएगा? लालू जी क्या जी का पंचायती करते थे, बताइए ना, मोटरसाइकिल चोरी का ना। तो वैसे व्यक्ति से आप बात कीजिएगा। चंपा विश्वास का भला कहानी जानते हैं ना, पूरी बात जानते हैं। तो एक दलित बहन के साथ जब गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन लोग पंचायती कर रहे थे? इससे ज्यादा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। बिहार की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी, निकम्मे नाकारे लोगों को जवाब देगी। इनके प्रवक्ता तो गाली देते हैं, इनके प्रवक्ता नेता सब गाली देते हैं, डिबेट में गाली बक देते हैं। गंदी जुबान है, हम लोग उस मर्यादा पे नहीं जा सकते हैं। अपराधियों को एकत्रित करके जो लोग पार्टी बनाएंगे तो उनकी बोलचाल कैसी होगी? उनकी बोलचाल में ही तो गंदगी भरी होगी ना। चलिए, तो सीधे तौर पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर। उनका कहना था कि इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा ही निंदनीय है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।